प्रेमी भाई बहनों, वाल्मीकि जी महाराज ने राम के पैदा होने के 10,000 साल पहले ही पूरी रामायण बना करके रख दी थी कि भाई तुम्हारे अंदर राम है, तुम्हारे अंदर रावण है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। काल भगवान ने देखा किसने तो मेरा भेद उजागर कर दिया, तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ बाहर राम बना दिया, बाहर ही रावण बना दिया, ताकि कोई अंदर न आने पाए, कोई मेरे भेद को न जानने पाए। सब बाहर ही बाहर भटकते रह जाए। भटक भटक भटकाया सब जगह, कोई न लगिया ठौर ठिकान। काल ने सारे जगत के जीवों को बाहर ही बाहर भटका दिया। किसी को पानी में, किसी को पत्थर में, किसी को गंगा में, किसी को जमुना में, किसी को देवालय और शिवालय में, किसी को अन्य कर्म कांडों में। प्रेमी भाई बहनों, इन बाहरी कर्म कांडों से न कभी किसी को मुक्ति मिली, न भविष्य में कभी मिल सकती। लोमस ऋषि का एक दृष्टांत आता है। लोमस ऋषि ब्रह्मा के पुत्र माने जाते थे, शिव जी के उपासक थे। शिव जी से उनको वरदान प्राप्त हुआ था। कल पर्यंत के बाद में उनके शरीर का एक रोया टूटे, और जब शरीर के सारे रोए टूट जाएं, तब उनकी मृत्यु हो। प्रेमी भाई बहनों, इतनी लंबी आयु का वरदान पा करके भी लोमस ऋषि ने अपने लिए कोई कुटिया, कोई झोपड़ी नहीं बनवाई। उनका ये मानना था, जब मुझको इस नाशवान जगत से जाना ही है, तो हम यहाँ झोपड़ी बना करके क्या करेंगे। इतनी लंबी आयु प्राप्त होने के बाद भी लोमस ऋषि ने अपने लिए कोई झोपड़ी नहीं बनवाई। प्रेमी भाई बहनों, लोमस ऋषि ब्रह्मा के पुत्र माने जाते थे। लोमस ऋषि अपने पिता से यानी ब्रह्मा से पूछते हैं, हम कोई अपने मन से नहीं कह रहे कि आपके धर्म ग्रंथों में लोमस ऋषि और ब्रह्मा का संवाद आता है। तो लोमस ऋषि अपने पिता से यानी ब्रह्मा से पूछते हैं कि पितु से पूछ मुक्त की बाता, गंगा का पल कहो विधाता। कि हे पिताजी, मुक्ति कैसे मिलेगी, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, जरा आप हमको दया कृपा करके समझा दीजिए कि हमें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। तब उनके पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि गंगा का फल भाग सुनाई, गंगा आज मुक्त की दाई। कि हे लोमस ऋषि, तुम जाओ जाकर गंगा जी में स्नान करो। जो कोई गंगा स्नान करेगा उसे सहज में मुक्ति मिल जाएगी। जाओ तुम एक काम करो, जाकर तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। तब लोमस ऋषि जवाब देते हैं कि सहस एकादश गंगा नहाया, जाते जौन मोक्ष का पाया। कि हे पिताजी, मैंने सहस्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक गंगा जी में स्नान किया, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ गंगा जी में डुबकी लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला। जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे मत्स्य की योनि में डाल दिया। मत्स्य कहते हैं मछली को, यानी मुझे मछली की योनि में डाल दिया। अनेक जीव मार मुझे खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया। जब मुझे मछली की योनि मिल गई तो अनेकों अनेक जल के जीवों ने मुझे मार मार करके खाया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और हे पिताजी, एक नहीं जय जय तीर्थ सब नहाए, जल जीव जौन माही भरमाए। कि जितने भी तीर्थ थे सभी जाकर जगह जाकर मैंने स्नान किया,
अरे जल में आशा बांधी तो जल में मुझको वास मिल गया। जहां आशा तक वासा, मैंने जल में आशा बांधी तो जल में मुझे वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, ऐसी युक्ति मुक्ति बतलाओ, आओ जल पार उतर के जाओ। ऐसी युक्ति, ऐसी मुक्ति का रास्ता हमको बतला दो, जिससे हमारी ये जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जावे। हम हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाएं। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि पूजो पत्ती प्रीत लगाई और पीपर में जल न हो जाए। कि हे लोमश ऋषि, तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। एक दिया पत्ती पे लावे तो कोटि यज्ञ फल पावे। कि हे लोमश ऋषि, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। जो एक दिया स्वामी नाम की पत्ती के नीचे रखता है, उसे कोटान कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता। जाओ, तुम यह काम करो, जा करके तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि 3 पत्ती को पूजा, वृक्ष योनि पाइए ही पूजा। कि हे पिताजी, मैंने 3 यानी 3000 वर्षों तक स्वामी नाम की पत्ती की पूजा की, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ जल चढ़ाया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? मुझे वृक्ष की योनि में डाल दिया और मैं हजार वर्षों तक एक जगह पर वृक्ष की योनि में खड़ा रहा। पीपर पूजा वर्ष हजारा, ताको सुन वर्तंत निवारा। हे पिताजी, मैंने पीपर की भी पूजा की, पीपर की भी परिक्रमा लगाई, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में मैंने पीपर पर भी जल चढ़ाया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? कल खजुरा दे ही पाई, बार बार भव में फरमाई। मुझे कल खजुरे की योनि में डाल दिया और बार बार भव में, भव कहते हैं 4,84 लाख योनियों को, तो मुझे बार बार 4,84 लाख योनियों में डाल दिया जाता, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बता दो, कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते कि हे लोमश ऋषि, एकादशी करो तुम जाए, याते मुक्ति सहज में पाई। तुम जाओ, जाकर एकादशी का व्रत करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि 100 वर्ष एकादश की नहा, अंत जन्म माखी को लीना। कि हे पिताजी, मैंने सहस्रों वर्षों तक यानी हजार वर्षों तक एकादशी का व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे मक्खी की योनि में डाल दिया और पुनि व्रत कीनी बहु तेरा, ताका सुन वर्तंत निवेरा। कि हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए और पुनि व्रत करे झाड़ बनाई, पर मुक्ति हमने नहीं पाई। कि हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। इसलिए हे पिता, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, मेरी ये जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जावे, हम हमेशा के लिए
जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जावे, न जन्मना पड़े न मरना पड़े, न जन्मने का दुख हो न मरने का कष्ट हो। हे पिता दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय, ऐसा तरीका मुझे समझा दो, मुझे उपाय बता दो। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, पुण्य गौ का सबसे भारी, याते मुक्ति होए विचारी। मेरा ये विचार है, तुम जाओ जाकर थोड़ा दान पुण्य करो, और दान पुण्य में सबसे बड़ा पुण्य गौदान माना जाता है। जाओ तुम गौदान करो जाकर, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि गौदान कीना बहु तेरा, जन्म मिला जो बकरी केरा। कि हे पिताजी, मैंने बहुत गौदान किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई मुझे बकरी की योनि में डाल दिया। न जाने कितनों ने मेरा शिकार किया, मुझे मार मार करके, मुझे काट काट करके खाया गया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। कि हे पिताजी, जो तुम कही सभी हम कीना, मुक्ति न पायो रहो अधीना। जो भी आपने विधि बताई, मैंने विधि विधान के साथ उसे पूरा किया। इतना तीरथ वर्ष कर्मकांड इस संसार में कोई मनुष्य नहीं कर सकता, जितने कर्मकांड, जितने तीरथ और व्रत मैंने किए। लेकिन मुझे मिला कुछ, मैं खाली का खाली रह गया। मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। बड़े दीन भाव से अपने पिता यानी ब्रह्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, मैंने बहुत भटक लिया, अब की बार मुझे कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तो अंत में लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि लोमश ऋषि में कहो विचारा, और संत शरण से होए उबारा। कि हे लोमश ऋषि, मेरा ये अंतिम विचार है, तुम संतों की शरण में चले जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति मिलेगी। तीरथ व्रत सब झूठ पसारा, नहीं हुई है इनसे निर्वारा। ये तीरथ और व्रत ये झूठ का पसारा है, ये मेरे फैलाए हुए जंजाल है, इससे कभी किसी को मुक्ति नहीं मिलती। अगर तुम्हें मुक्ति पाना है तो तुम संतों की शरण में चले जाओ। देखो प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्मा को अपने पुत्र यानी लोमश ऋषि की जरा सी चिंता नहीं। हजारों हजार वर्षों तक उन्होंने भटका करके रखा। तब अंत में उन्होंने उपाय बताया कि संत शरण से होए उबारा। अगर तुम मुक्ति पाना चाहते हो तो संतों की शरण में जाओ। ऐसी हालत देख जगत की संत सतगुर भय प्रगटेयान। जब उस नामी महाप्रभु ने जीवों की हालत देखी, जीव अंधकार के दलदल में फंसता चला जाता, चारों तरफ आडंबर ही आडंबर है, पाखंड ही पाखंड है। तब स्वयं अनामी महाप्रभु ने संतों महात्माओं को इस धरती पर भेजा, और संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के हम जीवों को समझाने की कोशिश करते कि भाई हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुँचावना एक हमारो काम। हम उसी देश से आए हैं जिस देश के तुम रहने वाले हो। धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना। अपने घर चलने की तैयारी करो, अपने वतन चलने की तैयारी करो। ये पराया देश है, और इस पराये देश में हम आप यहाँ आकर के फंसे हुए। यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है।
और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ, तभी तुम सच्चा सुख और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। वरना इस नाशवान जगत में न कभी किसी को सुख मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। ये जो कुछ थोड़े बहुत सुख नजर आते हैं, ये क्षणिक हैं, और क्षणिक चीजों का सुख और आराम केवल क्षणिक ही होता है। जितना इसके आने में हमें खुशी महसूस होती है, उतना इसके जाने में भी हमें दुख भी महसूस होता है। अरे आप अपनी बुद्धि से जरा विचार करिएगा, जब किसी की शादी होती है मन में बड़ी भारी खुशी होती है, ये मन फूला नहीं समाता। लेकिन यदि शादी के बाद उसी साथी के साथ कोई अनबन हो जाए, मन मुटाव या झगड़ा हो जावे, तो मन में भय पैदा हो जाता है कि कहीं साथी हमारा बदकार ना निकल जाए, हमें छोड़ करके चला ना जाए, शराबी कबाबी और जुआरी ना बन जाए। दुनिया भर की चिंताएं मन में समा जाती। चिंता चिता समान, चिंता से बढ़ करके दुनिया में कोई दूसरा रोग नहीं। सो इस चिंता के कारण हम लोग फिर दुखी हो जाते हैं। फिर हम बाल बच्चों में सुख ढूंढते हैं। जब बाल बच्चे पैदा होते हैं, मन में बड़ी भारी खुशी होती है, मन हमारा फूला नहीं समाता। अड़ोस पड़ोस नात रिश्तेदारों को बुला करके ढोलक मजीरा बजा बजा करके लड्डू पूरी पकवान बना बना करके खिलाते हैं। लेकिन वही औलाद यदि बड़े होकर के नालायक निकल जाए, माँ बाप का कहना न माने, उनका आदर सत्कार न करे, वही औलाद हमारे लिए दुख का कारण बन जाते हैं। फिर हम दुनिया के जीव हुकूमत के नशे में सुख ढूंढते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब उन नेताओं का भी इतिहास देखो, जब गोलियों का शिकार बना दिया जाता है, उन्हें अखबारों में घसीट दिया जाता, जेल खानों में डाल दिया जाता, वही हुकूमत हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम भोग और वासनाओं में सुख ढूंढते हैं। लेकिन जिस वक्त बीमारियों का हिसाब हमें अपने जिस्म पर देना पड़ता, तब हमें होश आता है ये सुख का कारण है या दुख का कारण। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई आप इस नाशवान जगत में कभी सुख हासिल नहीं कर सकते हो, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। कभी कभी मन में ख्याल आता है कि शायद जिन दिनों महात्मा आए थे तब दुनिया की हालत इतनी अच्छी न रही होगी, इसीलिए महात्मा दुखी दुखी चिल्लाते रहे। अब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली, बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली, फिर भी महात्मा दुखी क्यों कहते हैं? या तो हमारे सोचने में फर्क है या हमारे समझने में ही फर्क है। प्रेमी भाई बहनों, आप अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करिएगा। जब हम झोपड़ियों में रहते थे, पूरा परिवार एक साथ रहा करता था, शाम को थके हारे घर वापस आते थे, प्रेम के साथ भोजन किया करते थे, गा बजा करके निश्चिंत हो करके सो जाते थे। अब जब हमने इतनी तरक्की कर ली, 100 सालों के अंदर हमने इतना विकास कर लिया, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनवा ली, फिर भी हमें नींद नहीं आती। नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। प्रेमी भाई बहनों, डॉक्टर जरूर है, पर मिलते किसको हैं? और मिल भी जाए तो अस्पतालों में चारपाइयां कहाँ मिलती? बीमार तो बेचारे बरामदों में पड़े रहते। और हम कहते हैं हमने इतनी तरक्की कर ली। बेशक हम इतना अनाज पैदा करते हैं, लेकिन कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाते। अरे गरीब आदमी खा नहीं पाता क्योंकि कीमतें आसमान छू रही, और अमीर आदमी खाता नहीं क्योंकि उसे शुगर हो रखी। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो? पहले गांव में कोई मामूली झगड़ा हो जाता था,
चार भले लोग मिल बैठ करके सुलझा देते थे। अब आप मुकदमा करके देख लो, क्या मजाल 20-25 साल से पहले आपको कोई फैसला मिल जाए। कचहरियों में जाकर के देखो, तीर्थों की तरह जमघट लगा हुआ, मानो कोई बहुत बड़ा तीर्थ स्थान हो। अरे आप किसी से पूछ करके देखिएगा, किसी को फुर्सत नहीं, डॉक्टर को फुर्सत नहीं, जज को फुर्सत नहीं, वकील को फुर्सत नहीं, कारखानेदार को फुर्सत नहीं, उद्योगपतियों को फुर्सत नहीं। सबके चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें हैं। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता। प्रेमी भाई बहनों, ये तरक्की का कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है। हम उन चीजों के कैदी बन गए। ये चीजें हमारे लिए बनी थी, ना कि हम उनके लिए बने थे। हम मशीनों के पुर्जे बन गए, मशीनों के मालिक न बन सके। हमको मालिक बनना चाहिए था। सबको रोटी मिलनी चाहिए थी, सबको कपड़ा मिलना चाहिए था, सबको मकान मिलना चाहिए था, सबका मन निश्चिंत होना चाहिए था। किसी के मन में चिंता और तनाव की लकीरें नहीं रहनी चाहिए। घर में, समाज में प्रेम और सद्भाव की भावना रहनी चाहिए। माँ बाप का सम्मान होना चाहिए। यही तो जीवन में हर इंसान मांगता है। प्रेमी भाई बहनों, अगर जीवन में कीमतें और कदरें न रही, फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए महात्माओं ने जब कहा था तब भी ठीक था, और अब कहा तो अब भी ठीक है। दुनिया में न तब किसी को सुख मिला, न अब किसी को सुख मिल सकता। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई तजो मन यह सुख दुख का था। गुरु नानक साहब ने लिखा, नानक दुखिया सब संसार। दुनिया का हर एक जीव अपनी अपनी जगह दुख और मुसीबतों से भरा हुआ। यही सहजोबाई ने कहा कि धनवन से सब ही दुखी, निर्धन है धन रूप, और साध सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनूप। जिसके पास धन दौलत है, जो राजा महाराजा हैं, जो सेठ साहूकार हैं, वे सब के सब दुखी हैं। उनको किस चीज का दुख है? बड़े बड़े जो दीसह लोग, दिन को व्यापे चिंता रोग। ये जो चिंता रोग है, उन्हें अंदर से खाए जा रही, तो इस चिंता के कारण बेचारे दुखी बने रहते। और जिनको रोटी कपड़े मकान की फिक्र लगी, उन बेचारे गरीबों को दुखी होना है। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई आप इस नाशवान जगत में नाशवान क्षणिक पदार्थों से कभी सुख हासिल नहीं कर सकते, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार हमारे गुरु महाराज कलकत्ता में एक बहुत बड़ा पार्क बना हुआ, विक्टोरिया पार्क के नाम से। गुरु महाराज उसी बगिया में बैठे हुए थे। प्रेमी भाई बहनों, बगल में दो सेठ आए और दोनों सेठ गुरु महाराज के बगल में आकर के बैठ गए। सामने देखा एक माली घास काट रहा था। घास काटते काटते और माली को नींद आ गई और वह घास के ऊपर सो गया। दोनों सेठ आपस में बातचीत करने लगे। देखो उस माली को, हमसे ज्यादा सुखी तो वह माली है, कम से कम उसे नींद तो आ रही। हम लोगों को नींद तक नहीं आती, नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। गुरु महाराज उन सेठों की बात सुन रहे थे। गुरु महाराज बोले, अरे भाई सेठ जी, तुमने अपने आप क्यों फैसला कर लिया? अरे जाओ जाकर माली से पूछ करके आओ, क्या वो सुखी है या नहीं है। गुरु महाराज की बात को मान करके दोनों सेठ माली के पास गए और जगा करके पूछा कि भाई हमारे सवाल का जवाब दे दो, क्या तुम सुखी हो या नहीं हो। तो माली बोला, अरे बाबूजी, हम कहाँ सुखी हैं। सुखी तो देखो महलों में जो रह रहे, ऊंची ऊंची इमारतों में जो रह रहे, एयर कंडीशन में जो लोग रह रहे, वे लोग सुखी हैं। हम कहाँ सुखी।
गुरु महाराज उसकी बातों को सुन करके हंसने लगे। गुरु महाराज बोले कि देखो ये सेठ कह रहा कि माली सुखी है और माली कह रहा सेठ सुखी, और वास्तविकता यही है, यहाँ कोई सुखी नहीं। ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, और साध सुखी सहजो कहे, जो लागे शून्य समाज। नालिम फाजिम सुखी है, न गुड़ी ज्ञानी सुखी है, न बड़े बड़े विद्वान सुखी है। अरे सुखी वही है जिसने दुनिया में से अपने मन को निकाल करके और मालिक के चरणों में लगाया हुआ। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि तजो मन यह सुख दुख का धाम। संतों महात्माओं ने इस नगरी को दुख और सुख की नगरी कह करके बयान किया, क्योंकि कोई इंसान यहाँ पर ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा सुख ही सुख प्राप्त हुए, या कोई इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा दुख ही दुख प्राप्त हुए। 10 दिन सुख में गुजर जाते तो थोड़ा बहुत दुख का सामना भी करना पड़ता, और यदि 10 दिन दुख में गुजर जाते हैं तो थोड़ी बहुत सुख की सांस भी आ जाती है। ये सुख दुख की समस्याएं हमारे पिछले जन्मों के पुण्य और पाप के कारण, जब पाप और पुण्य इकट्ठे होते हैं तब हमें इंसान का जामा मिलता है। यदि पुण्यों के कारण हम लोग सुखी हो जाते हैं तो उन पापों के कारण हमको दुख का सामना भी करना पड़ता है। प्रेमी भाई बहनों, संत महात्मा इस दुनिया को सुख की नगरी बनाने के लिए नहीं आते। अगर संतों महात्माओं का दुनिया में आने का यही एक लक्ष्य होता कि दुनिया सुख की नगरी बन जाए, तो अब तक जरूर बन जानी चाहिए थी। इतिहास गवाह है, हर कौम, हर मजहब में, हर मुल्क, हर वक्त में किस किस चोटी के महात्मा आए, लेकिन उनके आने के बावजूद ये दुनिया आज तक सुख की नगरी न बन सकी। तो हम आप क्या सोच करके बैठे हैं इस दुनिया को सुख की नगरी बना सकेंगे? प्रेमी भाई बहनों, ये दुनिया के कांटे बांटे हम चाहे कितने भी क्यों न इकट्ठे कर लें, कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर हिम्मत करके हम अपने पांवों में ही जूतियां पहन लें तो ये दुनिया के कांटे हम पर असर नहीं कर सकते। ये सुख दुख की समस्याएं, ये सुख दुख के मसले न कभी किसी से हल हुए और ना ही कभी हो सकते। लेकिन महात्मा जिंदगी गुजारने का ऐसा सरल, ऐसा सुगम, ऐसा तरीका समझाते हैं जिस पर चल करके हमारा ध्यान सुख दुख की समस्याओं से परे चला जाता। महात्मा कहते हैं, लगो तुम अब चढ़कर सतनाम। अगर तुम सुख पाना चाहते हो, अगर तुम शांति पाना चाहते हो, तो सतनाम की खोज करो, उस मालिक की भक्ति करो, क्योंकि जितना समय तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, तुम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते। और अगर तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति की तरफ से हट जाएगा तो सारी दुनिया तुम्हारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, आप अपनी बुद्धि से विचार करिएगा। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला या नुमाइश में घूमने जाता है। उसे मेले की हर साजो सामान बड़ी खूबसूरत नजर आती है। किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी, कहीं गुड्डे गुड़ियों की दुकानें लगी, कहीं झूलों की दुकानें लगी, कहीं मिठाई और पकवान की दुकानें लगी। वह बच्चा सोचता है कि शायद ये खुशी हमको मेले के साजो सामान से प्राप्त हो रही है। और अगर भूल करके भी वह बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता तो वह सारा साजो सामान उसी जगह रहता है, लेकिन बच्चा रोने चिल्लाने लगता, चीखने लगता। तब उसे खुद ब खुद महसूस होता है कि ये खुशी हमें तभी तक प्राप्त हो सकती जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी थी। हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है। जितना अरसा
जितना समय तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, तुम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हो। और अगर तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति की तरफ से हट जाएगा तो सारी दुनिया तुम्हारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी होगी। इसीलिए महात्मा समझाते हैं, भाई मिली न देह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सपना। प्रेमी भाई बहनों, ये दुनिया की ऐसो इशरत देख करके, दुनिया के खेल तमाशे देख करके कभी भूल करके ये न समझ बैठो कि दुनिया बड़े सुख की नगरी है। अरे ये तो रात के स्वप्न की तरह है। इस स्वप्न को भी नष्ट हो जाना है और इस शरीर को भी नष्ट हो जाना। दिना 4 तन संग बसेरा, फिर छूटे यह ग्राम। जितना भी आज हमारा इस दुनिया से ताल्लुक या संबंध है, ये केवल हमारे शरीर के कारण है। जब तक हम इस शरीर में बैठे हुए, ये बाल बच्चे, ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सगे और संबंधी सब हमें अपने दिखाई देते हैं। हम हमेशा इनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस वक्त हमारा शरीर से संबंध टूट जाएगा, इन सब के साथ भी हमारा संबंध छूट जाएगा। जिस शरीर के द्वारा हम इस दुनिया को अपना बनाने की कोशिश करते, जब ये शरीर ही हमारा साथ नहीं देता तो दुनिया की और कौन सी चीज ने साथ देना। प्रेमी भाई बहनों, हमारा ये शरीर काल का पिंजरा, किराए का मकान है, पराया मकान। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिला। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यही छोड़ जाना। प्रेमी भाई बहनों, यह देह ना तो आज तक किसी के साथ गई है और ना ही कभी जा सकती। असली बात यह है कि समय रहते हमें अपने शरीर से अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए कुछ काम ले लेना चाहिए। क्या काम लेना है? ना तो इस शरीर को इतना दुख देना है कि इसमें बैठ करके हम मालिक की भक्ति ही ना कर सकें, और ना ही इतना हमें सुख देना है कि मालिक की भक्ति की तरफ हमारा ध्यान ही ना जाए। असली बात यह है, इंसान का जामा उस परम पिता परमात्मा ने केवल अपनी भक्ति और प्यार के लिए बख्शा। लेकिन दुर्भाग्य है, जब जब हमें ये मौका मिलता है, हम जिंदगी के असल मकसद को भूल जाते हैं। उल्टा कौमों मजहबों के झगड़े में उलझ जाते हैं। धन दौलत के चक्कर में पड़ करके एक दूसरे के गले काटने की योजनाएं बनाना शुरू कर देते हैं। इतना इन भोगों में लिप्त हो जाते हैं कि और तो और हम अपनी मौत को ही भूल जाते हैं। हम रोज देखते हैं कि हमारे ही साथी, हमारे ही रिश्ते नातेदार, हमारे ही कुटुंब परिवार वाले एक एक करके हमारा साथ छोड़ करके चले जा रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, वे कहाँ गए होंगे? आराम में होंगे, तकलीफ में होंगे। हमने कभी उस पर विचार नहीं किया। रोज आंखों से देखते हैं, बल्कि खुद उन्हें कंधों पर उठा करके शमशान भूमि पर छोड़ करके आते हैं। आंखों से देखते हैं कि जिस चीज के लिए वह इतना भटकता था, जिस चीज के लिए वह इतना तड़पता था, अपना अपना कह करके फक्र या गर्व महसूस किया करता था, उसमें से किसी ने उसका साथ नहीं दिया। हम मन में सोच लेते हैं कि शायद वो बदकिस्मत होगा, कुछ भी अपने साथ ना ले जा सका। शायद हम सब कुछ गठरी मुठरी बांध करके अपने साथ ले करके चले जाते। महात्मा कहते हैं, भाई तुम उस समय को, उस वक्त को अपनी आंखों के सामने रख करके देखो। उस समय कौन तुम्हारी सहायता करेगा? अरे कौन तुम्हारी मदद करेगा? बस सारा दिन देह के अहंकार में न फंसे रहो, देह के गुरूर में न फंसे रहो। आखिर हम लोग अहंकार किस चीज का करते हैं? यदि शरीर का अहंकार करते, जवानी का अहंकार करते, तो क्या कभी किसी ने किसी का बुढ़ापा नहीं देखा? क्या हम बुढ़ापे की उम्र में नहीं जाएंगे?
यदि हमें खूबसूरती या सुंदरता का अहंकार है तो क्या कभी आपने बीमारों की शक्लें नहीं देखी? चेहरे पर चेचक या पीलिया हो जाए, अपनी ही शक्ल आईने में देखो, देखने में भय लग जाता। यदि हमें हुकूमत का अहंकार है तो क्या कभी नेताओं को फांसी के तख्तों पर लटकते हुए नहीं देखा? क्या कभी उनको जूतों की मालाएं पहनते हुए नहीं देखा? मन रे क्यों गुमान अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा। ए मन किस चीज का तू गुमान करता? यदि शरीर का गुमान करता, अरे इसे तो मिट्टी में मिल करके मिट्टी हो जाना है, फिर हमें धर्मराज के सामने पेश होना पड़ेगा। हमारी ख्वाहिशों, हमारी इच्छाओं और हमारे कर्मानुसार जहां भी वह मुनासिब समझेगा हमें जन्म लेना पड़ेगा। एक देह के बंधन से हमारा छुटकारा नहीं हो पाता, दूसरा देह रूपी कलबूत हमारी आंखों के सामने नाचना शुरू कर देता। हमेशा हम दुनिया के जीव इस कैद खाने में कैदियों की तरह पड़े रहते हैं। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे जिनके मुख से निकला हुआ लफ्ज कानून बन जाता था, आज उनकी हस्ती कहाँ है? उनकी कब्रों पर हम ठोकरें मार मार के गुजरते हैं, उनकी हड्डियां हमारे पैरों के तले कुचली जाती। क्या हम भूल चुके हैं एक समय हमारा भी आएगा? अरे हमारी भी कब्रों पर लोग ठोकरें मार मार के गुजरेंगे, हमारी भी हड्डियां लोगों के पैरों तले कुचली जाएंगी। इसीलिए महात्मा प्रेम से समझाते हैं, भाई तुम उस समय को, उस वक्त को अपनी आंखों के सामने रख कर देखो। उस समय कौन तुम्हारी सहायता करेगा, कौन तुम्हारी मदद करेगा? धन दारा सुत नाती कहियन और यह नहीं आवे काम। अरे बाल बच्चे, रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले जिनके लिए तुम इतनी ठगियां करते हो, इतनी बेईमानियां करते हो, इतने इतने जिंदगी के उसूलों को कुर्बान कर देते, इनको तो यह भी पता नहीं चलता है कि मौत के फरिश्ते आए किधर से और लेकर किधर चले गए। मशक समान जान यह देही, बहती आठों याम मस्क होती है, चमड़े की बनी हुई होती है और हम उसमें हवा भर करके नदी के किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। अगर मस्क से हवा निकल जाए तो मस्क तो डूब ही जाएगी, जो लोग उसका सहारा लेते हैं वे भी पानी में डूब जाएंगे। महात्मा समझाते हैं, भाई तुम्हारा ये शरीर भी उस मस्क के समान है, इसमें सांसों की हवा भरी है और जब तक सांसों की हवा भरी है, अरे हम दुनिया की गफलत में बेहोश है, दुनिया के काम धंधे में फंसे हुए, लेकिन जिस वक्त ये श्वास रूपी हवा मस्क से निकलेगी, अरे हमारी हस्ती तो खत्म हो ही जाएगी। जो लोग हमारा सहारा लेकर के अपना जीवन यापन कर रहे वे भी घबरा जाएंगे, रोने चीखने और चिल्लाने लग जाएंगे। बड़े बड़े राजे महाराजाओं की मस्कों से हवा निकल गई। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा केवल हमारी हालत ही बयान नहीं करते, केवल हम पर तरस ही नहीं खाते, बल्कि हमें यहाँ से निकलने का रास्ता भी समझाते हैं। महात्मा कहते हैं, भाई तू अचेत गाफिल हो रहता, सुन ले मूल कलाम, वह मूल कलाम जिसे संतों महात्माओं ने शब्द या नाम कह करके याद किया, जिसे मुसलमान फकीरों ने बागे आसमानी, सलाम इलाही, निदाए सुल्तानी या कलमा कह करके याद किया, जिसे ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागत कहकर याद किया, जिसे गुरु नानक साहब ने गुर की वाणी सच्ची वाणी अनहद वाणी कह करके याद किया। वह मूल कलाम, वह शब्द, वह नाम दोनों आंखों के मध्य भाग में दिन रात फुनकारे दे रहे हैं। जब तक हम अपने ख्याल को उस शब्द के साथ नहीं जोड़ेंगे, हम देह के बंधनों से कभी छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। जन्म मरण के बंधनों से कभी हम आजाद नहीं हो सकते। शब्द मर तो मर रहा, फिर मरे न दूसरी बार। जोड़ते बैठते चलते फिरते अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ देते, ऐसे जीव हमेशा के लिए अमर हो जाते, देह के बंधनों से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाते। शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर
पहुंचो सचखंड सतनाम। संत मत कोई मजहब नहीं, यहाँ ना कोई हिंदुओं के लिए लिहाज है, न मुसलमानों के लिए लिहाज है, न सिख या ईसाइयों के लिए लिहाज है। अरे भाई, आप हिंदू होकर के अंदर जाओ, आप मुसलमान होकर के अंदर जाओ, आप सिख और ईसाई होकर के अंदर जाओ। संतों का उपदेश सबके लिए एक ही होता है। ताके पहले गुरु को ध्याओ और काम सब पीछे जान, गुरु की मूरत हृदय बसाओ, चंद्र चकोर प्रीत घटियान। रूहानियत की तालीम पूर्ण गुरु से प्राप्त होती है, जो शब्द या नाम के भेद को जानते हैं। ऐसे पूर्ण गुरु की खोज करो। प्रेमी भाई बहनों, गुरु सोई जो शब्द सने ही। गुरु कोई लाल पीले कपड़े का नाम नहीं, गुरु कोई जटा जूट का नाम नहीं, गुरु कोई दाढ़ी और बाल का नाम नहीं, गुरु कोई वेशभूषा का नाम नहीं। कहते हुए गुरु सोई जो शब्द सने ही। शब्द बिना दूसर नहीं सही, शब्द कमावे तो गुरु पूरा। उन चरणन की हो जा पूरा, और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो कोई। शब्द भेद लेकर उनसे, और शब्द कमाओ तुम तन से। यानी शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी महात्माओं की खोज करो, जो शब्द या नाम के भेद को जानते हैं। ऐसे महात्माओं की खोज, ऐसे महात्माओं की संगत और सोहबत करो, क्योंकि हमारा ये जो मन है, ये संगत और सोहबत का बहुत जल्द असर लेता है। यदि आप शराबियों के पास बैठोगे तो शराब पीने की आदत पड़ जाएगी, और यदि जुआरियों के पास बैठोगे तो जुआ खेलने की आदत पड़ जाएगी। कबीर साहब ने लिखा कि कबीर संगत साधु की, जो की भूसी खाए, खीर खान भोजन मिले, ताकत संग न जाए। अगर मालिक के भक्त और प्यारों की संगत में जाकर के हमें सूखे टुकड़े खाने को मिल जाए, तो वे मनमुखों की संगत में जाकर के और खीर हलवा स्वादिष्ट भोजन से कई लाख दर्जे अच्छे हैं। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई अगर तुम मालिक को पाना चाहते हो तो गुरुमुखों की संगत करो, उनकी सोहबत करो, उनके सत्संग वचनों को सुनो, अपनी शंकाओं को दूर करो, उनसे प्रीत और प्रतीत करो। प्रेमी भाई बहनों, प्रेम ऐसा होना चाहिए जैसे चकोर और चंद्रमा का प्रेम होता। चकोर एक पंछी होता, पूर्णमासी के अवसर पर जब पूरा चांद निकलता है तो अपना पूरा ध्यान उस चंद्रमा में लगा देता। जो जो चंद्रमा ऊपर उठता, त्यों त्यों चकोर की गर्दन ऊपर उठती चली जाती। एक समय ऐसा था, उसकी प्रेमी भाई बहनों, गर्दन उसके पूंछ के साथ जुड़ जाती, लेकिन वह चंद्रमा का ध्यान नहीं तोड़ता। महात्मा कहते हैं, भाई ऐसा प्रेम साधक को अपने गुरु के साथ होना चाहिए। जब लगे ऐसी प्रीत न होवे, तब लग साधन यही बता। जब तक चंद्रमा और चकोर जैसी प्रीत न हो, तब तक साधक को चाहिए कि अपने हृदय में गुरु के प्रति प्रेम और प्यार पैदा करने की कोशिश करें। और गुरु के प्रति प्रेम और प्यार पैदा होना ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से हमारे आपके ऊपर कर्मों के बोझे लदे हुए हैं, जो हमें महात्माओं की तरफ जाने नहीं देते। कबीर साहब ने लिखा है कि कबीर पापी भगत न भावई, हरि पूजा न सुहाए, माखी चंदन पर हरे, जहां विगंध तह जाए। जिस तरह से मक्खी चंदन या कस्तूरी पर नहीं बैठती, बल्कि रात दिन गंदगी में भिन भिनाती रहती, ठीक उसी प्रकार से हम मनुष्यों का हाल है। हमारे आपके बुरे खोटे पाप कर्म हमें महात्माओं की तरफ जाने नहीं देते, बल्कि रात दिन इंद्रियों के भोग और रोग में जलते रहते हैं। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई अगर तुम मालिक को पाना चाहते हो, तुम जन्म मरण के बंधनों से आजाद होना चाहते हो, तो गुरुमुखों की शरण में चले जाओ, उनके सत्संग वचनों को सुनो, उनसे प्रीत करो, प्रतीत करो। अरे सतगुरु पर करो भरोसा, फिर करो न कुछ अफसोसा। बगैर भरोसे और विश्वास के एक कदम चलना भी मुश्किल पड़ जाता। देखो, जब हम रेलवे स्टेशन पर जाकर के टिकट खरीद करके रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं, तो हमें पूरा भरोसा होता है कि हम अपने स्थान पर जरूर पहुंच जाएंगे। और भले ही रेलगाड़ी लेट
जाए, लेकिन पूरा भरोसा रहता है कि हम अपने गंतव्य स्थान तक जरूर पहुंच जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जब सतगुरु ने हमें नाम दे दिया, धुरधाम जाने की टिकट दे दी, एक न एक दिन हम अपने घर सच्चे देश सच्चे वतन जरूर पहुंचेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं, भाई अगर तुम मालिक को पाना चाहते हो तो गुरुमुखों की संगत करो, उन पर भरोसा रखो, उन पर विश्वास रखो, उनके सत्संग वचनों को सुनो, अपनी शंकाओं को दूर करो और दीनहीन बन करके छोटी से छोटी सेवा करते हुए और जो वो बताएं उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके सुरत शब्द नाम की कमाई करो। सुरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अवधरना। कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं, कोई तीसरा विकल्प अपनाने की जरूरत नहीं। ऐसा मत करिएगा कि गंगा गए तो गंगा राम बन गए और जमुना गए तो जमुना दास बन गए, चलो जब भी कर ले तब भी कर ले और पूजा भी कर ले, पाठ भी कर ले, कोई ना कोई उपाय कारगर होगा ही। प्रेमी भाई बहनों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो पानी 100 सुराखों से बहेगा वो कभी खेत नहीं सींच सकता। अगर हम अपने ध्यान को दुनिया में चारों तरफ फैलने देंगे, हम कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। नाम विसार चल ही अनिमारज, अंत काल पछताई। नाम की कमाई का तरीका छोड़ करके और किसी रास्ते पर चल करके देख लो, अंत समय पछताना पड़ेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक मन एक चित्त हो करके सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, कैसे हमको सुमरन करना है, कैसे हमको ध्यान करना है और कैसे भजन करना है, बहुत से नए प्रेमी भाई बहन आए हुए हैं। आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए कि सुमरन कैसे करोगे, ध्यान कैसे करोगे और भजन कैसे करोगे। अच्छी तरह बैठ करके समझिएगा और फिर घर पर जा करके करिएगा। तो सबसे पहले प्रेमी भाई बहनों, सुमरन कैसे किया जाएगा? सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग लीजिएगा। ये देखिए प्रेमी भाई बहनों, 108 दाने की माला है। अपने अपने घरों में बैठ करके बाहर से अपनी आंख को बंद कर लेना, दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को एकाग्र करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का सुमरन करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, कुल 108 बार आपको करना है। दूसरी बार फिर यही वापस आ जाओगे, यहाँ से फिर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, कुल 108 बार करिएगा। तीसरी बार फिर यही वापस आ जाओगे। इस तरह से कुल 8 बार जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं, ये स्वयं अनामी महाप्रभु का नाम है। नए जीवों के लिए नामदान की प्रक्रिया को और सरल से सरल किया गया। वरना बहुत से पुराने प्रेमी हैं, अगर उनसे पूछ लिया जाए तो भाई जरा नाम रूप स्थान गाजे बाजे बता दो, वो तक भूल जाते हैं। कब इतने पुराने हो करके आज तक आप लोग याद नहीं कर पाए, बड़ा भारी दोष लगता है। इसीलिए नए जीवों के लिए गुरु महाराज की दया कृपा से नामदान को और सरल से सरल किया गया। बहुत से बगैर पढ़े लिखे लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, बच्चे बच्चियां हैं, आसानी से आप लोग समझ जाओ, सुमरन ध्यान भजन कर सको। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, इस रास्ते को और सरल से सरल किया गया। जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन आप सभी लोग करिएगा। लेकिन जो पुराने प्रेमी भाई बहन हैं, प्रेमी भाई बहनों, वो लोग जैसे गुरु महाराज ने आपको समझाया, पुराने सत्संगी प्रेमी भाई बहन
उसी तरह से सुमरन करेंगे। ये रास्ता केवल नए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों के लिए है। तो प्रेमी भाई बहनों, जितने नए लोग हैं, आप लोग जय गुरुदेव नाम का सुमरन